नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करिए हेडलाइंस। धनुषाक और ही नगर पालिका में शुक्र दिन बस दुर्घटना, कम्ती में 2 दर्जन से बेसी यात्री घायल के इलाज भ रहा। महोत्तरी के सुनमा गांव पालिका में ट्रैक्टर में पिचाकर एक गोटे युवक की मृत्यु, अन्य दुर्घटना में थप 3 गोटे की मृत्यु। देश के अगाडि बराबर अनुकूल भूमिका खेल सकबाक औचित्य के आधार में संविधान संशोधन कैल जबाक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कहब। प्रतिपक्षी के कमजोर आंकलन नहीं कर सांसद सबके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के सुझाव। कर्नाटक में बीजेपी के झटका, शपथ लेने दूसरे दिन मुख्यमंत्री से देव पड़ल राजीनामा। आप समाचार विस्तार से। धनुषाक और ही नगर पालिका में शुक्र दिन बस दुर्घटना भेला से कम्ती में 2 दर्जन से बेसी यात्री घायल भेला छ। घायल सबके इलाज जनकपुर अंचल अस्पताल आ धनुषा अस्पताल में भ रहल छ। जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 16 से खजुरी दिस जा रहल बादुख 9385 नंबर के माँ दुर्गा ट्राभल्स बस दुर्घटनाग्रस्त भेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलकै छ। अस्पताल के अनुसार घायल भेल सब में अधिकांश महिला आ बाल बच्चा सब रहल छ और ही जोगियारा के बीच में बस सड़क के कात में रहल खदिया में पड़कर दुर्घटनाग्रस्त भेल बताओल गेल छ। घायल सबके इलाज जनकपुर अंचल अस्पताल आ धनुषा अस्पताल सब में भ रहल छ। घायल भेनिहार में जनक नंदिनी गांवपालिका 3 बरखक घायल भेनिहार सब में जनक नंदिनी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 के 40 बरखक भुकनी देवी, महुआ 3 के 40 बरखक रसिक अंसारी, महुआ 3 के 59 वर्षीय रबदा खातून, महुआ 3 के 19 वर्षीय रोहित मंडल, गोबराही 3 के 18 वर्षीय संजीव कुमार शाह, विद्या नगरपालिका लबटोली के 50 वर्षीय छट्टू दास, कमला नगरपालिका सरावे टोल के 45 वर्षीय देवकला देवी आ खजुरी 4 के 34 वर्षीय आशा झा, तैना हुनक 13 वर्षीय लड़की पूजा झा तथा 4 महीना का बेटा प्रशांत झा, माची झिटकैया के 40 वर्षीय सतीला कुमारी मंडल रहल बताओल गेल छ। साथै वही ठाउँ के आयंस मंडल, जनकपुर धाम 16 के 31 वर्षीय सुनीता देवी नायक, शिवराज नायक, जनक नंदिनी गांवपालिका 42 वर्षीय उदगारी दास, 40 वर्षीय भविछन पासवान आ महुआ 5 के 19 वर्षीय रंजू देवी रहल छन्। तैनाक जनकपुर के दोसर धनुषा अस्पताल में तारापट्टी के 13 वर्षीय राजकुमार मुखिया, 13 वर्षीय गोपाल शाह, जनकपुर धाम 18 के 65 वर्षीय सर्वसिया देवी आ छठिया देवी रहल बताओल गेल छ। घायल सम्बन्धी एक गोटे के अवस्था गंभीर रहल त हुनक नाम एखन धरि खुज नहीं सकल छ। जनकपुर धाम से खजुरी जा रहल बादुख 9385 नंबर के माँ दुर्गा ट्राभल्स के आगू दहिना कात के टायर ब्रस्ट भेला से गाड़ी चालक कुद गेला के बाद गाड़ी अनियंत्रित भक खदिया में जाकर पलट गेल बताओल गेल छ। पंक्चर भेला के बाद बस छोड़ के भागल चालक जनकपुर 16 बस स्टेशन से करीब 3 बजे बस खुजल बताओल गेल छ। 1 घंटा के बाद विदेह नगरपालिका 7 जोगियारा पहुंच लगला पर चालक एकाएक ब्रेक ले छल। घायल संदीप कुमार दास बतौले वो ब्रेक लेला के बाद गाड़ी पंक्चर भेल, आवाज आयल, आवाज के लगते चालक फरार भ गेल छल। चालक फरार भेला के बाद मात्रै बस पलट गेल दास बतौले। विदेह नगरपालिका गोबराही रहनिहार दास के आँख, पिठी आ पैर में चोट लागल अछि। तहिना जनक नंदिनी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 रहनिहार 50 वर्षीय घायल महिला रविदा खातून के अनुसार चालक नहीं भागल थी त एनाक बस नहीं पलटती जानकारी कराउने छली। उता बस पंक्चर भेला के बाद चालक भाग गेल, तेकर बाद मात्रै बस पलट गेल हुनक कहब छलैन। महोत्तरी के सोनमा गांवपालिका में ट्रैक्टर में पिचाकर एकटा युवक के मृत्यु भेल अछि। भोर में ज एक 9226 नंबर के ट्रैक्टर में पाछू भाग में पिचाकर सोनमा गांवपालिका के एकटा युवक के घटनास्थल में मृत्यु भेल अछि। ट्रैक्टर चालक फरार रहल अछि त गाड़ी के महोत्तरी के रघुनाथपुर इलाका प्रहरी कार्यालय से गेल पुलिस के टोली अपन नियंत्रण में लने अछि। पश्चिम नवलपरासी के बर्दघाट त्रिवेणी सड़क खंड में 2टा मोटरसाइकिल एक दूसर में जुधला से 3 गोटे के मृत्यु भ गेल अछि। दुर्घटना में पड़कर 1 गोटे गंभीर घायल भेल छन्। दुर्घटना में पड़ जान गंवावला सब में बर्दघाट नगरपालिका 14 के 18 वर्षीय आशीष बिसी, बर्दघाट 16 के 18 वर्षीय अजीत सिंह ठकुरी और बर्दघाट 16 के संतोष न्यौपाने रहल छन्। बिसिया न्यौपाने के पृथ्वीचंद्र अस्पताल परासिया, ठकुरी के पुरान मेडिकल कॉलेज भरतपुर में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपरासी के प्रवक्ता प्रहरी नायब निरीक्षक ज्ञान प्रसाद गेवाली जानकारी कराउन छथि।
बर्दाघाट से त्रिवेणी जायतका लू 37 प 1570 नंबर के मोटरसाइकिल आ विपरीत दिशा से आबि रहल लू 10 प 4435 नंबर के मोटरसाइकिल एक दोसर से जुझि गेल छल। दुर्घटना में बर्दाघाट 14 के 23 वर्षीय राजकुमार बिसी घायल भेल छन्। हुनक बुटवल के जेनस अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश के अगाडि बढ़ावा अनुकूल भूमिका खेल सकबाक औचित्य के आधार में संविधान संशोधन कैल जेबाक धारणा रखने अछि। पार्टी एकीकरण के बाद शनि दिन संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में बैसल पहिल संसदीय दल के एकीकृत बैसार में नेकपा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ओली देश के अगाडि बढ़ावा के सवाल में संविधान संशोधन होबाक धारणा रखने छ। ओ राष्ट्र विकास के सझिया संकल्प को पूरा करे के सवाल में संविधान संशोधन कैल जेबाक धारणा रखने छ। संविधान संशोधनीय दस्तावेज हो, मूल कानून हो, जसले देशलाई सही ढंगमा अगाडि बढ्नका निम्ति अनुकूल भूमिका खेल्न पर्छ। मुख्य रूपमा कानूनी हिसाबले त्यो बाटो दिनुपर्छ, त्यो बाटो देखाउनुपर्छ, त्यो निर्देश गर्नुपर्छ। त्यसकारण संविधान पनि संशोधन हुन सक्छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीले नयाँ प्रणाली ल्याएका छौँ। थुप्रो कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। अहिले म यहाँ आउन ढिलो भएको पनि म प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग केही मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग कुराकानी गरिरहेका थिएँ। उहाँहरूले गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गरिरहनु भएको छ। हामीले प्रादेशिक व्यवस्था गरेका छौँ। यो व्यवस्था नयाँ हो। अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने एउटा मान्छ पानी अर्को मान्छ घाम भने जस्तो छ। प्रदेशको कुरा, स्थानीय निकायको कुरा, तहको कुरा र सङ्घीय सरकारको कुरा कहाँ कति यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। यहाँ अन्तर्विरोधको विषय होइन। यसलाई राष्ट्र विकासको साझा संकल्प, साझा उद्देश्य, साझा प्रतिबद्धता हाम्रो त्यसलाई पुरा गर्न कुन ठाउँबाट कसो गर्दाखेरि सबभन्दा छिटो अनुकूल हुन सक्छ हाम्रो आवश्यकता थियो। यहाँ अधिकारको लडाइँको प्रश्न होइन, अवसरको लडाइँको प्रश्न होइन। यहाँ कसो गर्दा हामी छिटो विकास गर्न सक्छौँ प्रश्न त्यो विषय लगायतका विषयवस्तुको संक्षिप्तमा जानकारी गर्छ। साथै अहिलेसम्म ओ राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता लगायत आंतरिक मामला में स्वतंत्र राष्ट्र के हैसियत के सरकार काम करबाक स्पष्ट कयलनि अछि। दोसर से नियंत्रित आ निर्देशित भक सरकार नहीं चलत कहितो राष्ट्रीय स्वाभिमान में आँच आबनि देबाक स्पष्ट कयलनि अछि। सार्वभौमसत्ता, समानता के आधार में पड़ोसी राष्ट्र सब संगे के संबंध कायम होबाक उल्लेख करितो लंबा समय से विराटनगर में भारत सरकार स्थापना के संपर्क कार्यालय आब नहीं रहबाक विश्वास दिएउने छलनि। राष्ट्रियताको सवालमा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता वा स्वतन्त्रता हाम्रो आन्तरिक मामलामा कसैले निर्णय गर्ने होइन, हामी आफै निर्णय गर्छौँ। हाम्रा आन्तरिक नीतिहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र जुनसुकै मामलामा पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले हामी आफ्ना निर्णय आफूले गर्छौँ, अरूद्वारा निर्देशित, नियन्त्रित, प्रभावित होइन। विराटनगरको अफिस त्यो एउटा खास प्रयोजनका लागि राखिएको थियो। समय सन्दर्भ समाप्त भइसकेपछि त्यो उठ्न पर्थ्यो, उठाऊ भनेपछि उठाउनु पर्थ्यो। सब दृष्टि से सबसे नम्हर लोकतांत्रिक पार्टी आब नेकपा भेल कहितो नेपाली कांग्रेस के नहीं धरफराई आग्रह कलन। ओ कहलन नेपाली कांग्रेस कनिक बेसी धरफरा गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के हम कहबेन जे बेसी नहीं धरफराओ। नेपाल में सबसे बेसी डेमोक्रेट पार्टी नेकपा भ गेल ओ धारणा रखलन। तैसे दूटा अध्यक्ष समेत अछि ओ आगू कहलन। ओ विपक्षी के दमन कर अनुचित ढंग से प्रयोग कर के लेल शक्ति आर्जन नहीं किने समेत स्पष्ट कलन। नेकपा पौने ब्रह्मास्त्र अनुचित स्थान में प्रयोग नहीं होबाक ओ धारणा रखने छलन। पाछू परल समुदाय के अगाडि लाभ सरकार विशेष नीति बनाउने उल्लेख करितो विकास के उद्देश्य के साकार कर जगह सरकार के नीति तथा कार्यक्रम हेबाक समेत धारणा रखने छलखिन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रतिपक्षी के कमजोर आकलन नहीं कर सांसद लोकन के सुझाव देने छ। पार्टी एकीकरण के बाद आज संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में बैसल पहिल संसदीय दलक एकीकृत बैसार में अध्यक्ष दाहाल बड़का पार्टी भेलासँ प्रतिपक्षी के कमजोर आकलन नहीं कर आ नहीं मान सांसद लोकन के सुझाव दिलन। पार्टी एकीकरण से उत्साह आ ऊर्जा संगे प्रतिपक्षी दल से होब सकबाक विरोध आ संघर्षक चुनौती से ओतबे बढ़ सकबाक बात बुझ
सब गोटे के जोड़ दिलन। युद्ध में पराजित भेल सेना युद्ध कला आ एकर शिक्षा और नीक सँ सीख मेहनत करबाक प्रयास कर लगैत अछि कहैत ओ वैचारिक ढंग सँ प्रतिपक्षी दल अपना सभक कमजोरी के देखाबा और मेहनत करबाक लेल बड़का पार्टी के आनंद महसूस कर चिंता मुक्त रहबाक अवस्था नहीं रहल दिस सतर्क रह समेत सब केहू के सचेतना देने छलनि। ओ बतौलनि दोसर पक्ष के कमजोर मानिकर चिंता मुक्त रहबाक छूट अपना सबके नहीं अछि। यो एकीकरण अहिले हामी सबै उत्साहित छौं, खुसी छौं, तर यो भनेको चुनौती बढ्नु पनि हो, जिम्मेवारी बढ्नु पनि हो। हाम्रो अगाडि अब राष्ट्र र जनताका ती बढेका आशा अपेक्षा पूरा गर्नु छ र पुरै संसारले पनि हामीलाई हेरेको छ र पुरै संसारका ती अपेक्षाहरूलाई पनि हामीले पूरा गर्नु छ र साथसाथै फेरि वैचारिक ढङ्गले राजनैतिक रूपले हाम्रा अपोजिसनहरूले पनि हामीलाई बडो ध्यानपूर्वक हेरेको छ। हाम्रा प्रत्येक साना ठुला कमजोरीहरूलाई चाहिँ एक्सपोज गर्ने उनीहरूको मेहनत पनि हिजो हामी दुईटा अलग अलग संसदीय दल हुँदा जुन स्तरको थियो, मेरो विचारमा अब हामी एकीकृत भएपछि त्यतापट्टिबाट हाम्रा विरुद्ध हुने सङ्घर्षहरू, विरोधहरू, विवादहरू पनि त्यही स्तरमा बढेर जान्छन् भनेर बुझ्न जरुरी छ। भनिन्छ पराजित भएको सेनाले चाहिँ युद्धबाट शिक्षा लिने कुरामा अझ धेरै मेहनत गर्छ र त्यसले युद्धका नियमहरू अझ राम्रोसँग सिक्छ। त्यसकारण हामीले फेरि अर्को पक्षलाई कमजोर धेरै ठानेर रिल्याक्स गर्ने छुट हामीलाई छैन। हामीले अझ बढेर आउने प्रतिवादलाई, बढेर आउने विरोधलाई सामना गर्ने सामर्थ्य पनि हामीले विकास गर्दै जानुपर्छ। यस महत्त्वपूर्ण अध्यक्ष दाहाल पार्टी एकीकरण के राजनीतिक आंदोलन के असाधारण परिघटना के संज्ञा दिलनि छै। ई परिघटना के विश्व अत्यंत जिज्ञासा के साथ देख रहल तथा जनता के अपेक्षा समेत बढ़ गेला सँ विगत सँ कईयों गुना चुनौती आ जिम्मेवारी थपल गेल बोध करित सब अपेक्षा पूरा करे के दिशा में अग्रसर होब समेत ओ सब गोटे में आह्वान करेने छै। नम्हर उपलब्धि से बेसी आत्मसंतुष्टि आ ओवर कॉन्फिडेंट के अनुभूति देखाब के काम भेल त ओ प्रतिपादक होबाक कहैत हो प्रतिपक्षी के दिश से होबऽ सकबाक विरोध के सामना करे के क्षमता वृद्धि कर प्रबाक में जोर दिलन। ओ एकीकृत पार्टी प्रति जनता के नम्हर विश्वास आस्था रहला सँ विकास के आयोजना में केंद्रित रही कर देश के अर्थतंत्र के असर कर जेका योजना बनावा आवश्यक रहल धारणा रखने छलखिन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नवनिर्वाचित नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के कार्य समिति के प्रमाण पत्र प्रदान कयल गेल। महासंघ धमसा द्वारा भव्य कार्यक्रमक आयोजना। कर्नाटक में बीजेपी के झटका, शपथ लेने दूसरे दिन मुख्यमंत्री से देव पड़ल राजीनामा। आईपीएल में चेन्नई विरुद्ध दिल्ली के सहज जीत, युवा बॉलर संदीप लामिछाने स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द मैच घोषित। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह दूटा बड़का पार्टी के एकता नेपाली कांग्रेस के असर नहीं करत धारणा रखले छ। तरुण दल काठमाडौँ से आइ कयल गेल जिला स्तरीय सम्मान तथा प्रशिक्षण के संबोधन करित दू बड़का पार्टी मिलला से नेपाली कांग्रेस के आस्था आ वजन में कमी नहीं एबाक धारणा रखले छ। वो नेपाली कांग्रेसक मोल मान्यता आ सिद्धांत के केंद्रबिंदु में रह काज कर लेल फेर से जनता के विश्वास आर्जन कर सकबाक हुन कहब छलनि। विगत में देशक परिवर्तन में नेपाली कांग्रेस अग्रणी भूमिका निर्वाह करने कहित नेतृत्व तह से पार्टी के आदर्श आ सिद्धांत के केंद्रित कर काज करबाक लेल जनता से कांग्रेस के बड़का पार्टी के रूप में स्थापित फेर से कयल जा सकबाक दावी कयलनि छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी को सिद्धांत र आदर्शलाई केन्द्रबिन्दुमा
नेता सिंह स्पष्ट बहुमत रहल कहित घमण्ड करबाक सट्टा विधि विधान आ प्रक्रिया सम्मत रूप से आगा बढ़ सरकार के सचेत करौलनि। ओ संघीय संसद कार्य संचालन नियमावली के सत्तारूढ़ दल सहमति तोड़ल गेल बहुमतक अहम देखाओल गेल धारणा रखलनि। मसौदा समिति में सहमति भ चुकल विषय में संशोधन प्रस्ताव दर्ता का सत्तारूढ़ दल से नेपाली कांग्रेसक विषय में भ्रम फैलाव वाला काज कयल जा रहल आरोप लगौलनि छ। यातायात व्यवसायी के डेराव धमकाव आ हतोत्साहित करबाक सरकारी गतिविधि के विरोध केलासँ कांग्रेस सिंडिकेट पक्षधर कही का आरोप लगाओल गेल आ ओहन प्रचारबाजी कयल गेल हुनक कहब छलनि। उम्हर नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा कम्युनिस्ट में बहुमत के दम्भ देख में आबि रहल आरोप लगौलनि छ। कांग्रेस के सैना मैना नगरसभा उद्घाटन करैत नेता थापा लोकतंत्र में जीत आ हार स्वाभाविक भेल रहितो कम्युनिस्ट सब में जीत के दम्भ के संकेत सब देखा पड़ि रहल टिप्पणी कयलनि छ। चुनाव में बेल हार से पार्टी नहीं धरफरायल दावी करित हो कार्यकर्ता के धैर्य आ संयम राख आग्रह कलन। अब वाला चुनाव में जनता के शक्तिशाली पार्टी बन के प्रयास में लाग ओ कार्यकर्ता सबके आग्रह कलन छ। कांग्रेस सरकार के नीक काम के स्वागत करबाक विकास के मुद्दा में सरकार संगे सहकार्य करबाक मुद्दा सरकार गलत काम कलक त विरोध करबाक ओ उल्लेख कलन छ। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के पहिल प्रादेशिक कार्य समिति के पदाधिकारी लोकन आ सदस्यगण के प्रमाण पत्र वितरण कयल गेल छै। वैशाख 22 गते संपन्न पहिल ऐतिहासिक अधिवेशन से दीपेन्द्र चौहान के नेतृत्व में सर्वसम्मत आ निर्वाचन से पूर्णता पाओल गेल 21 सदस्यीय कार्य समिति के संपूर्ण पदाधिकारी लोकन आ सदस्य सबके एक भव्य समारोह के बीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ आ निर्वाचन समिति के मुख्य निर्वाचन अधिकृत विश्वमणि बीएम खनाल प्रमाण पत्र वितरण केने छलनि। समारोह के संबोधन करते मंत्री महासेठ पत्रकार जगत के सहयोग में वाम पार्टी सब बीच के पार्टी एकता सार्थक होब पहुंचल आ बस व्यवसायी सब के अवैधानिक सिंडिकेट समेत खारिज होब गेल कहित पत्रकार जगत के धन्यवाद ज्ञापन केलनि। कुन प्रकारले मद्दत गर्नेछ त्यो शंका अब 15 गते पछाडि हट्नेछ, किनकि यो सरकार मधेसलाई विशेष रूपले हेर्न गइरहेको छ। मधेससँग प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सम्भव त यही बजेटमा एउटा विशेष प्याकेजको रूपमा घोषणा हुन गइरहेको छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि तराई मधेसलाई विशेष ग्राहकका साथ योजनाहरू तर्जुमा गर्न गइरहेको छ। ओ संघीय सरकार प्रदेश नंबर 2 के विकास में कोनो कसर बाकी नहीं राखत समेत प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। सरकार के प्राथमिकता में प्रदेश नंबर 2 रहला से 5 वर्ष में प्रदेश नंबर 2 आ एकर राजधानी जनकपुर धाम के काया पलट क देखेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छ। हामी यो मधेसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग जोड्न चाहन्छौँ। पूर्व पश्चिम रेलवे, उत्तर दक्षिण रेलवे। कार्यक्रम में महासंघ केंद्रीय कोषाध्यक्ष राजेश मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस स्वतंत्रता सेनानी राजेश्वर नेपाली आ अशोक रौनियार, महासंघ केंद्रीय सदस्य अवधेश झा सहितक वक्ता लोकन अपन अपन शुभकामना मंतव्य रखने छलनि। कार्यक्रम में बजैत नवनिर्वाचित प्रदेश नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष दीपेन्द्र चौहान वीरगंज आ जनकपुर बीच के दूरी नहीं रह देबाक आ वीरगंज जनकपुर के एक करबाक धारणा रखने छलनि। नेपाल तरुण दल के जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जनकपुर में संपन्न भेल अछि। चुनाव के बाद पार्टी खासे गतिविधि कर नहीं सक रहल बेर में दोसर भातृ संस्था सब समेत परिचालन होब नहीं सकल समय में नेपाल तरुण दल एकताबद्ध भक देशव्यापी प्रशिक्षण में जुटल अछि।
शनि दिन एक विशेष समारोह के बीच जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के नेपाली कांग्रेस केंद्रीय सदस्य आनंद प्रसाद ढुंगाना उद्घाटन करेने छे। कार्यक्रम में बजेट प्रमुख अतिथि ढुंगाना तरुण दल आप संगठन निर्माण में सक्रिय भकर लागा प्रभाग बतौरन। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस केंद्रीय सदस्य डाक्टर चंद्रमोहन यादव, दिनेश प्रसाद प्रसेला, सरस्वती चौधरी लगायत सब अपन अपन धारणा रखने छन्। साथै तरुण दल के पूर्व अध्यक्ष नवल यादव, नेपाली कांग्रेस के जिला सभापति महेश शंकर गिरी, उपसभापति संतोष कुमार यादव, कोषाध्यक्ष राजलाल महतो, धीरेन्द्र कुमार निधि सहित सब अपन अपन मंतव्य रखने छला। नेपाल तरुण दल के धनुषा जिला सभापति संजय लाभकर्ण के सभापतित्व में भेल कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस केंद्रीय सदस्य ढुंगाना जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से तरुण दल और नेपाली कांग्रेस के नया ऊर्जा और शक्ति प्रदान हाथ धारणा रखने छन्। बहुत पहले मजाक छे कांग्रेस के बारे में तरुण दल के बारे में बहुत जानकारी लोग के नहीं थी। कहियो हम सब कह दै छी कह देता ये रहे भेजले में कहे छी ये अपनी प्रशिक्षण धनुषा जिला के सभापति ये शुरू करें निश्चय कि अहिजा धनुषा जिला भर के मात्र नहीं प्रत्येक के निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक प्रदेश के इस सब के गाँव की तक लेवल तक के प्रशिक्षण तक के एगो सक्षम निर्भीक संघर्षशील क्रियाशील तरुण दल बने से शुभकामना। 2074 फागुन 22, 23 और 24 गते नगरकोट में जिला अध्यक्ष के ऐतिहासिक राष्ट्रीय भेला सफलतापूर्वक संपन्न के तरुण दल संपूर्ण तरुण प्रशिक्षित संपूर्ण युवा संगठित अभियान अंतर्गत देशभर प्रशिक्षण अभियान संचालन कर रहा है। लायंस क्लब ऑफ जनकपुर के आयोजना में जनकपुर में बृहत स्वास्थ्य शिविर के आयोजना कयल गेल अछि। लायंस क्लब ऑफ जनकपुरक अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद शाह के पहल आ सक्रियता में निर्मला देवी मेमोरियल हॉस्पिटल जनकपुर धाम में शनि दिन एक दिवसीय शिविर संपन्न भेल अछि। शिविर में करीब 250 गोटे बीमारी सबके इलाज कयल गेल। शिविर में खटल हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार मिश्र जानकारी करौने छथि। मंदी शिविर केने छलिए जिसमें सैकड़ों के नंबर में हम सब एठमन पेशेंट देखलिए। स्पेशली ये धर्म भक्त शहीद मेमोरियल हॉस्पिटल जे काठमांडू में ट्रांसप्लांट सेंटर है ओहिठमन से विशेषज्ञ डॉक्टर सबके टोली आबिकऽ हम सब एठमन एक कार्डियक स्क्रीनिंग कैंप ब्लड प्रेशर डायबिटीज शुगर के पेशेंट सबके जाँच कऽ और अखन के ट्रेंड में देखल गेल है जे मुटु के पेशेंट सबके संख्या बहुत ज़्यादा अत्याधिक बढ़ि गेल छै। हृदय रोग के रोकथाम आ इलाज पद्धति के विषय में ध्यान केंद्रित कर कयल गेल शिविर में हृदय रोग तेना मधुमेह ब्लड प्रेशर सहित सबके समेत इलाज कयल गेल छल। काठमांडू से डॉक्टर संपूर्ण तुलाधर के समेत सहभागिता छलनि। मुटुको समस्याहरू धेरै कारणले हुन्छ, कसैको डायबिटिजले हुन्छ, कसैको उमेरले हुन्छ, कसैको जन्मजातले हुन्छ, कसैको र्युमेटिक भन्ने हुन्छ। र्युमेटिक भनेको बच्चामा वा प्रायः जसो हुन्छ भने घाँटीको इन्फेक्सनहरू भएर त्यसबाट गएको किराहरू गएर चाहिँ नि मुटुको भ्याल्भहरूमा चाहिँ ड्यामेज हुन्छ। त्यो ड्यामेज गर्यो भने चाहिँ नि मुटुको भ्याल्भमा चाहिँ औषधि मात्रै गऱ्यो भने घरको ढोका बिग्रे जस्तो हो। त्यो ढोका बिग्रेपछि बिग्रियो। त्यसको लागि चाहिँ नि तपाईँले ओभर टाइम हल्का औषधले ट्राई गर्नु सक्नु, तर हुँदै भएन भने भ्याल्भ नै फेर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि पहिला नै घाँटीको इन्फेक्सनहरू भयो त्यस्तो भयो भने तुरुन्तै एन्टिबायोटिकहरू सुरु गरिहाल्नुपर्छ। लायंस क्लब ऑफ जनकपुरक अध्यक्ष स्वयं समेत शिविर में इलाज करौने छलथि। डॉक्टर तुलाधर हृदय रोग आ नेपाल में उपलब्ध ओकर इलाज पद्धति के विषय में समेत स्पष्ट केने छलखिन। सरकार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अंतर्गत सांसद लोकन पवित आयल रकम कटौती करबाक तैयारी केलक अछि। पार्टी एकीकरण के बाद शनि दिन संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में बैसल पहिल संसदीय दल के एकीकृत बैसार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सांसद विकास कोष आ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अंतर्गत के रकम कटौती हेबाक संकेत केलनि छै। विकास के कार्यक्रम में मोडालिटी के निष्कर्ष नहीं लगला से सांसद विकास कोष आ निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष के रकम के लक अनावश्यक उत्तेजना में नहीं आबो सांसद लोकन के निर्देशन समेत देलनि छै। वो कहलन निर्णय तह में नहीं पहुँच गेला से वही विषय में अनावश्यक महत्व दक अनावश्यक सेंटिमेंटल नहीं होब हम आग्रह करी छी। सरकार ऐसा आगु निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अंतर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्र में पविताल 3 करोड़ आ प्रदेश सांसद विकास कोष मार्फत पविताल 50 लाख रुपया के दोसर व्यवस्था नहीं होब धरि के लेल तत्काल के लेल स्थगित कयल गेल अछि।
अब इंटरनेशनल न्यूज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदुरप्पा शपथ लेने प्रातः भेने राजीनामा देने। कर्नाटक के चुनावी परिणाम संगे देखल गेल किछ नाटकीय घटनाक्रम के बीच आ कांग्रेस आ हुनक सहयोगी दल के सरकार बनबाक संभावना देखल गेल अछि। भर्खरे भेल चुनाव में सबसे नमहर दल बनल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बहुमत पहुंचाब नहीं सकल अछि। एहि अवस्था में कांग्रेस आ ओकर सहयोगी गठबंधन संग सहज बहुमत हैत तैयो ओतऽ के राज्यपाल सबसे नमहर दल भाजपा के सरकार गठन के लेल 3 जेठ के रात में आह्वान केने छल। प्रातः भेने येदुरप्पा मुख्यमंत्री के शपथ लेलनि, मुदा सर्वोच्च अदालत कर्नाटक विधानसभा में बहुमत देखाब प्रदेश सरकार के आदेश देने छल। शनि दिन बीजेपी बहुमत पुष्टि कर पड़ैत छल, मुदा भाजपा तेसर दल जेडीएस के सांसद के प्रलोभन दैय के हाथ तैयो बहुमत पहुंचाब कोशिश केने कहैत कांग्रेस आ जेडीएस अपन अपन सांसद के शहर से एकदमै दूर ल जाकर नुकौने छल। 104 सांसद मात्र रहल भाजपा अंततः बहुमत पहुंचाब नहीं सकल आ मुख्यमंत्री येदुरप्पा राजीनामा देने छै। आ कांग्रेस आ जेडीएस मिलकर सरकार बनाओत। तेसर दल जेडीएस के नेता कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनबाक लगभग पक्का पक्की अछि। कांग्रेस ओकरा समर्थन करबाक बता चुकल अछि। अमेरिका के टेक्सास प्रांत के एकटा विद्यालय में गोली मार कर 10 गोटे विद्यार्थी के हत्या कयल गेल अछि। सयौ सब बेसी विद्यार्थी सब घायल भेल छन्। शुक्र दिन ह्यूस्टन सब 50 किलोमीटर दूर रहल सांता फे स्कूल में एगोटे किशोर अंधाधुंध गोली चलाउने CNN जनौलक अछि। घटना में संलग्न भेल आरोप में 17 वर्षीय दिवित्रोस के हिरासत में लेल गेल अछि। पुलिस के अनुसार विद्यालय परिसर से नमहर परिमाण में विस्फोटक पदार्थ सब समेत बरामद कयल गेल अछि। क्यूबा के राजधानी हवाना में भेल विमान दुर्घटना में पड़ 110 गोटे से बेसी के मृत्यु भेल अछि। क्यूबा के सरकारी विमान सेवा कंपनी के बोइंग विमान हवाना के होजे मार्टी अंतर्गत राष्ट्रीय विमानस्थल नजदीक दुर्घटनाग्रस्त भेल छल। विमान में चालक दल के सदस्य सहित 116 गोटे सवार छल। क्यूबा के समाचार माध्यम के अनुसार 3 गोटे के गंभीर अवस्था में उद्धार कयल गेल अछि। बाँचल सफल 3 गोटे के अवस्था गंभीर रहल बताओल गेल अछि। क्यूबा के पूर्वी क्षेत्र में दोसर शहर होलुगुइन के लेल उड़ल विमान में रहल सब यात्रु क्यूबा के नागरिक अछि। चालक दल के 6 गोटे सदस्य समेत मैक्सिको के छल। क्यूबा के एयरलाइंस दुर्घटना में पड़ल विमान मैक्सिको के कंपनी संग भाड़ा में लकर संचालन करैत आबि रहल छल। संयुक्त अधिराज्य के राजकुमार हैरी आ मेगन मार्कल वैवाहिक बंधन में बन्हायल छथि। विंड्स स्थित सेंट जॉर्जेज चैपल में इंगेजमेंट भेल अछि। मेगन मार्कल अपन माय सहित रोल्स रॉयल गाड़ी में विवाह स्थल में पहुंचल छले। सेंट जॉर्जेज चैपल में हुनका हैरी के पिता युवराज चार्ल्स हार्ड पकड़ के भीतर लग गेल छल। हैरी अपन भैया विजियम संगे ओतऽ पहुंचल छलनि। विवाह समारोह में निश्चित सीमित पाहुन सबके बजाओल गेल छल। सड़क में 1000 से बेसी आदमी सब लामबद्ध भऽ कऽ खाड़ भेल छलनि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। इंडियन प्रीमियर लीग के दोसर खेल में नेपाली युवा बॉलर संदीप लामिछाने स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द मैच घोषित भेलनि अछि। चेन्नई सुपर किंग्स के 34 रन से हराबय के क्रम में संदीप महत्वपूर्ण एक विकेट लेने छलनि। 163 रन के लक्ष्य पछोड़ने चेन्नई सुपर किंग्स 128 रन में समटा गेल छल। संदीप 5.25 के औसत में 21 रन मात्र खर्च केलनि। 4 ओवर बॉलिंग करैत संदीप सुरेश रैना के विकेट लेबऽ सफल भेलनि। सुरेश रैना महेंद्र सिंह धोनी के साझेदारी के तोड़ सफल भेल संदीप स्टाइलिश मैन ऑफ द मैच घोषित भेलनि। 4 ओवर में 10 बॉल संदीप डट राखऽ सफल भेल छलनि। रैना आ धोनी के साझेदारी तोड़नाइ तथा कम रन खर्च केनाइ दिल्ली के लेल जीत के आधार बनल। संदीप सहित दिल्ली के बॉलर सब एकदम कसगर बॉलिंग केने छल। आवेश खान किछ महंगा साबित भेलनि। 2 ओवर बॉलिंग केने खान 28 रन खर्च केलनि। 4 ओवर बॉलिंग केने अमित मिश्रा आ ट्रेंट बोल्ट 2 विकेट लैत मात्र 20 रन देलनि। तहिना 4 ओवर बॉलिंग केने हर्षल पटेल 1 विकेट लैत 23 रन खर्च केलनि छलनि। टॉस हार कर बैटिंग के न्योता पाउने दिल्ली डेयर डेविल्स 20 ओवर में 5 विकेट गुमबैत 162 रन बनाउने छन्। दिल्ली के लेल पंत सर्वाधिक 38 रन बनाउने छलनि त विजय शंकर आ हर्षल पटेल 36 रन के योगदान देने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से।
धनुषा के औरही नगरपालिका में शुक्र दिन बस दुर्घटना, कम्ती में 2 दर्जन से बेसी यात्री घायल के उपचार भ रहल। महोत्तरी के सोनमा गाउँपालिका में ट्रैक्टर के पाछू भाग में पिचाक 1 गोटे के मृत्यु, अन्य दुर्घटना में परि थप 3 गोटे के मृत्यु। देश के अगाडि बढ़ावा अनुकूल भूमिका खेल सकबाक औचित्य के आधार में संविधान संशोधन कैल जेबाक प्रधानमंत्री ओली के संकेत। प्रतिपक्षी के कमजोर आकलन कर सांसद लोगन के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष दाहालक सुझाव। कर्नाटक में बीजेपी के झटका, शपथ लेने दूसरे दिन मुख्यमंत्री के देवा पड़ल राजीनामा। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर, तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।